हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सो डोंट डेयर टू इग्नोर, जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको तापमान दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है केल्विन की यूनिट में। के लिखा है ना बच्चों, इस के का मतलब है केल्विन। इसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जब मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने केल्विन होते हैं बच्चों, याद है किसी को? 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो जो भी नंबर उन्होंने हमें दिया हुआ है इस तापमान में, उसमें से हम उस 273 केल्विन को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। कैसे, आपको दिखा देती हूँ उसका वन पार्ट करके। ये देखिए, आपका इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया गया 300 केल्विन, इसमें से हम माइनस कर देंगे 273 केल्विन को, तो आपका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, हर नंबर में से हमें 273 ही माइनस करना है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल्स टू होता है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा और ऐसे और एग्जाम्पल लेकर इसी तरीके से और सवाल को ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन यूनिट। ऊपर वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है ये। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। आपको डिग्री सेल्सियस में इसमें नंबर दे रखे हैं, तापमान दे रखे हैं, और ये तापमान आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 में 273 केल्विन को प्लस कर देंगे। याद रखना बच्चों, अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 273 को प्लस करेंगे। और ऊपर वाले में हमने क्या किया था, अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें 273 को माइनस करना है। तो देखिए, इसमें 25 में हमने 273 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया है 298 केल्विन। इस तरीके से आप इसका नेक्स्ट पार्ट अपने आप ट्राई करके देखेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है इन सम का, एग्जाम्पल्स तो आप बहुत सारे इसमें ले सकते हैं। अपनी बुक उठाइए और उससे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पदार्थों के कणों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बहुत इजी है बच्चों। तो ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लैंग्वेज लिखी है आपको बिल्कुल वही डिक्टो उतार के आनी है। आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, आप उससे अपनी भाषा में भी समझ कर लिख कर आ सकते हैं, बस उसका मीनिंग एग्जैक्ट वही निकलना चाहिए। तो पदार्थों के कणों की विशेषताएं कैसे बताएंगे, मैंने आपको समझाया था मेरी पहले की वीडियोस में जाके, आप इसे डिटेल में समझेंगे बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन के आंसर का हिंट दूंगी। इसका हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा। पदार्थों के कणों की अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आपको मेन डिस्कस करना है इसकी पहली विशेषता कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, दूसरा है कण गतिशील होते हैं, और तीसरा है कणों में आकर्षण बल होता है। इसी चीज को आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। मैंने आपको समझाया था संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन का मतलब गलना। तो कौन गलता है, ठोस गलता है, गल कर किस चीज में कन्वर्ट होता है, द्रव में होता है।
तो जब भी तो वो हीट जो हम देते हैं किसी भी ठोस को उसके द्रव में उसे बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, उस हीट को, उस ऊष्मा को हम कहते हैं संकलन की गुप्त ऊष्मा। डिटेल में आप पढ़ने के लिए मेरे वीडियोस में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? सेम ऊपर वाले की तरह ही है। वाष्पीकरण किसका होता है? किसी द्रव का। वाष्पीकृत होकर वो क्या बनता है? गैस। तो यानी कि वो ऊष्मा जो हम किसी द्रव को देते हैं जिससे कि वो अपने वाष्प में परिवर्तित होने लगती है, उस ऊष्मा को हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में आया है, 5 मार्क्स का भी आया है, 3 मार्क्स का भी आया है। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें तीनों अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करना है। स्पेशली इस टॉपिक के लिए मैंने अलग से एक स्लाइड इसी में बनाई है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं व्हाट इज सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? मैंने समझाया था जब कोई मैटर यानी कोई पदार्थ अपना स्टेट चेंज करता है, अपनी अवस्था बदलता है। नॉर्मली हमारा प्रोसेस होता है कि जो कोई पदार्थ है वो ठोस से द्रव में बदलता है और फिर द्रव से गैस में बदलता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, बीच में द्रव वाला पार्ट निकल जाता है, उसे हटा देते हैं। मान लीजिए कि जो ठोस है वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना। और अगर गैस को कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वापस से वो ठोस बन जाता है लेकिन द्रव फॉर्म में नहीं आता। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन। मैंने ये पढ़ाते टाइम बताया भी था अपनी वीडियो में कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए मेरे वीडियो में जाइएगा बच्चों। इसमें कुछ कारक मैं ऐसी ओरली बता देती हूँ, आपको कुछ याद आ जाएगा। मैंने इसमें पढ़ाया था कि जिस बर्तन में हम एवापोरेशन वाष्पीकरण कर रहे हैं कणों का, उसका सतही क्षेत्रफल कितना है, उसमें हम उसे ऊष्मा कितनी दे रहे हैं, उस समय वहां आर्द्रता कितनी है। तो ये सब कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। समझाना है मुझे आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में। डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर। ये देखिए मैंने पिक्चर शो की हुई है, इसमें तीनों स्टेट यानी तीनों अवस्थाएं दिखा रखी हैं किसकी, ऑक्सीजन की। पहले में लिया है ऑक्सीजन को ठोस रूप में, तो आपने देखा कि इसके कण बिल्कुल पास पास में बैठे हुए हैं। दूसरे में बी पार्ट में दिखा रहे हैं ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में, आपने देखा कण थोड़े से दूर दूर हो गए हैं। सी पार्ट में दिखा रहे हैं ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में, इसमें कण और भी दूर दूर आ गए हैं। तो इसी चीज को डिटेल में आप समझ लेते हैं, आप एग्जाम में से कैसे लिख के आएंगे। बच्चों नॉर्मली सब बच्चे क्या करते हैं कि पहले टेबल लिखते हैं। जो टेबल मैंने नीचे बना के दिखा रखी है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में पहले टेबल लिखते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। जो ऊपर मैंने डायग्राम आपको दिखा रखे हैं तीनों स्टेट के, सॉलिड, लिक्विड और गैस के, इस डायग्राम को बच्चे बाद में नीचे बनाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। अगर आपको पता है कि ठोस का चित्र कैसा होता है तो पहले आप ठोस का चित्र बनाइए, द्रव का चित्र बनाइए, गैस का चित्र बनाइए। उसके बाद उसके नीचे उसी चित्र को देखकर उससे जुड़े हुए पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते रहिए, उनका वर्णन करते रहिए। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप चित्र को देखकर लाइंस लिखेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले चित्र से बना लीजिएगा और उसके बाद टेबल बनाइएगा। चित्र को देख देख के ही आपको काफी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए टेबल में मैंने बनाया है, पहले कॉलम में मैंने लिखी विशेषताएं, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, फर्स्ट विशेषता की। क्या है? स्पेस इन बिटवीन। किसके बिटवीन? इन पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि इन कणों के बीच में रिक्त स्थान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठोस में रिक्त स्थान कैसा होता है? कम होता है, बल्कि सबसे ही कम होता है। द्रव में थोड़ा सा ज्यादा होता है,
गैस में सबसे ज्यादा होता है। आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं ना, इसीलिए पिक्चर मैंने पहले डाली है क्योंकि आप ऊपर पिक्चर में देखते रहें और इसको कंपेयर करते रहें हर एक पॉइंट को। सेकंड प्रॉपर्टीज की ले लेते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की गति। तो ठोस में यानी कि सॉलिड में कि कैसी होती है। जब सॉलिड के बीच में, ठोस के बीच में, कणों के बीच में जगह ही नहीं है तो कण कहाँ घूमने जाएंगे। वो कहते हैं ना, जगह ही नहीं है कहीं चलने की, चुपचाप बैठे रहो जहां पर हो। तो ऐसे ही इनके साथ में होता है, इनके पास में जगह ही नहीं है घूमने की, चलने की, तो ये जहां होते हैं वहां बैठे रहते हैं। तो सबसे कम इनमें गति होती है। फिर आते हैं द्रव में, थोड़ा सा इसमें जगह होती है तो थोड़ा थोड़ा सा ये गति कर लेते हैं, इसीलिए पानी में बहाव होता है, इसीलिए पानी बहता है, लकड़ी नहीं बहती। लेकिन अब देखते हैं अपने गैस में, तो गैस में सबसे ज्यादा गति होती है। जैसे ही मान लीजिए सिलेंडर किचन में लीक हुआ, पूरे घर में उस गैस की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाता है आपके घर में कहीं पे गैस लीक हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो बहुत ही तेजी से गति करते हैं। थर्ड विशेषता है, थर्ड प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में आकर्षण बल कैसा होता है। तो ठोस यानी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है आकर्षण बल, इसलिए वो पास पास में रहते हैं। लिक्विड द्रव में होता है थोड़ा सा कम, थोड़ा किससे कम, ठोस से कम होता है, लेकिन ठोस से कम होता है। और गैस में ये होता है सबसे कम, इसलिए वो दूर दूर, जैसी इनको जगह मिलती है, मान लो कि आपने अपने ऊपर परफ्यूम डाला, उसके फ्यूम्स निकलकर बाहर आई, जैसे ही गैस निकलकर बाहर आती है आपके परफ्यूम की, तुरंत ही उससे कण पूरे रूम में फैल जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आकर्षण बल सबसे ही कम होता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें थी इन तीनों अवस्थाओं के बारे में। अब बच्चों, इस यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को सोचिए, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको इन तीनों में से कौन सी अवस्था बनना पसंद है। सपोज कर लीजिए ऐसे, जस्ट अ क्वेश्चन फॉर फन, इसे कोई सीरियसली नहीं लेगा, ये बस एक फन के लिए है, आपकी अपनी सोच के लिए, थोड़ा सा अपनी विजन को इम्प्रोवाइज करने के लिए है कि अगर आपसे पूछा जाए आप इनमें से कौन सी अवस्था बनना पसंद करेंगे, तो आपको मुझे जवाब देना है कि आपको कौन सी अवस्था बनना है और क्यों बनना है। मुझे इस चीज का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। इस वीडियो में था इतना ही। हमारा फर्स्ट चैप्टर विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी क्लास 9 का चैप्टर 2। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।